बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदर शुदा। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, साबिक सदर आरिफ अलवी ने अमरीकी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वजह जो है वो पॉइंट्स हैं जो आरिफ अलवी ने उस इंटरव्यू में उठाए हैं और पूरी दुनिया को बताया है कि क्या हो रहा है, ये आपको बताना है। इसके अलावा इमरान खान की तमाम सज़ाएँ जो है वो 3 माह के अंदर अंदर माफ़ कर दी जाएंगी। ये बड़ा दावा सामने आया है। ये दावा किसने किया है और किन वजूहात की बुनियाद पर सज़ाएँ माफ़ होंगी, बड़ी खबर है जो आपको देनी है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के खिलाफ और नवाज शरीफ के हक़ में बड़ा बयान दिया है, वो भी आपको बताना है। और मरीम नवाज ने जो जलसे में तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने जो कहा, इमरान खान के खतूत के ऊपर उन्होंने जो बात की है, उसके हवाले से बड़ी अहम मालूमात है जो आपको देनी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मरीम नवाज ने कहा कि वक़्त ने ऐसा पलटा खाया है कि इमरान खान जो हैं वो आज अडयाला जेल में बैठे हैं और नवाज शरीफ की हुकूमत है, मरकज़ में भी और वफाक में भी नवाज शरीफ की हुकूमत है। तो इस हवाले से अरशाद भट्टी ने एक प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वक़्त ने बदलना है, अगर आपकी मर्तबा वक़्त बदला है तो फिर वक़्त बदलेगा। उन्होंने कहा कि वक़्त ने बदलना है। जब नून लीग इंसाफ लेने अदालतों में जाएगी ये तो आगे 26वीं आईनी तरमीम सीना तान कर खड़ी होगी और इनसे कहेगी कि चुप करके बैठ जाओ। 26वीं आईनी तरमीम जो इन्होंने खुद बनाई है अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, यही इनके जो है वो सामने खड़ी हो जाएगी जब ये अदालतों से इंसाफ लेने जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को आज़ादी राय का कहेंगे कि हमारे हक में बोलो तो आगे पीका तरमीमी बिल खड़ा होगा जो इसी हुकूमत ने खुद बनाया है। वही जो बिल है, वही जो कानून है इनके सामने खड़ा होगा। दादली के खिलाफ बोलेंगे तो आगे एक और सिकंदर सुल्तान बैठा होगा और इनको लग पता जाएगा। ये अरशाद भट्टी ने कहा है कि जब ये अदालतों में इंसाफ लेने जाएंगे तो इनके सामने 26वीं आईनी तरमीम खड़ी हो जाएगी। जब ये सहाफ़ियों को कहेंगे कि हमारे हक में बोलो, हमारे लिए आवाज़ उठाओ, तो सामने जो पीका का काला कानून जो इन्होंने बनाया है वो खड़ा होगा। इसके अलावा जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो एक और सामने सिकंदर सुल्तान जो कि इलेक्शन कमिश्नर था तो वो खड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने लिए खुद ही जो गड्ढा खोदा है और खुद ही ये उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, ये अरशाद भट्टी ने कहा है। इसके अलावा मरीम नवाज ने बात कही कि जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज़ में और सूबों में उसी की हुकूमत है। इसके ऊपर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ की दुरुस्तगी वफाक और सूबों में नवाज शरीफ को लाने वालों की हुकूमत है। इनके जो इनको लेकर आए हैं, जिन्होंने हुकूमत बनाई है, ये उनकी हुकूमत है। जो मरीम नवाज हैं ये गलत खबर दे रही हैं, गलत बयानी कर रही हैं, ये इमरान रियाज खान ने कहा है। इसके अलावा इमरान रियाज खान ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगाकर भी टिक टॉकर को लीडर नहीं बना सकेगी। जिस दिन फैसला अवाम के हाथ आया सारे खेल उलट जाएंगे। सहूलतकारी से वक्त गुजर सकता है लेकिन तारीख नहीं बन सकती। यानी कि जब ये अवाम में जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, ये इमरान रियाज खान ने कहा है। इसके अलावा मरीम नवाज ने इमरान खान के खतूत के ऊपर जो उन्होंने जो खुला खत लिखे हैं, 3 खत लिखे हैं, खुला खत आया है अडयाला जेल से, 3 मरतबा आया है। तो इस हवाले से मरीम नवाज ने कहा कि खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं, तरले किए जा रहे हैं कि मुझे बचा लो। ये उन्होंने इमरान खान की बात किया कि इमरान खान जो है वो अडयाला जेल से मिन्नतें कर रहे हैं, समाइतें कर रहे हैं कि मुझे अडयाला से निकालो। इस पर साहबजादा हामिद रज़ा ने बयान दिया एक प्रोग्राम में, हामिद मीर के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। मरीम नवाज की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मिन्नतें समाइतें करेगा। अलबत्ता खान से अडयाला जेल में ये मिन्नत ज़रूर की गई है कि आपकी नाअहली 3 माह में ख़त्म कर दी जाएगी, आप अपने रवैये को तब्दील करें। लेकिन खान ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान तरले मिन्नतें नहीं कर रहा, बल्कि इमरान खान की मिन्नतें की जा रही हैं अडयाला जेल में कि आप अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी लेकर आएँ। हम 3 माह के अंदर अंदर तमाम चीज़ें जो बेहतर कर देते हैं, आपके जो केसेस हैं उनको माफ़ कर देते हैं, आपको आपकी नाअहली ख़त्म कर देते हैं, आपको अडयाला से निकाल देते हैं। ये इमरान खान को कहा गया कि आप थोड़ा सा अपने रवैये को तब्दील करें। लेकिन इमरान खान ने आगे से कहा कि मैं जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जो बात है, जो मेरे मुतालबात हैं, जो बात हक और सच है, मैं वो करता रहूंगा। मैं किसी किस्म की कोई डील करके अडयाला जेल से बाहर नहीं निकलूंगा, ये इमरान खान ने कहा है। इसके अलावा इसी प्रोग्राम में साहबजादा हामिद रज़ा ने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि डी चौक किसी के बाप की जगीर नहीं है, हम फिर आएंगे, हम रमज़ान मुबारक के बाद फिर
अडयाला जेल से इमरान खान को रिहा करवाने के लिए डी चौक पहुंचेंगे और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। ये उन्होंने कहा कि डी चौक किसी के बाप की जगीर नहीं है जो वहां हमें जाने से रोकेंगे। यानी कि रमज़ान मुबारक के बाद फिर से तहरीक इंसाफ जो है वो डी चौक जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा तरले और मिनटों के हवाले से रऊफ हसन ने भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान तरले मिनटें करने वाले नहीं हैं। अगर वो चाहें तो आज मरियम नवाज के वालिद के नक्शे कदम पर चलकर डील करके आ सकते हैं। वो डील करके अडयाला जेल से आज बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो मिन्नतें समायतें करने वाले नहीं हैं। ये कहते हैं कि हमसे डील करो और इमरान खान डील कर नहीं रहा। वो कहते हैं सुरखरू होकर बाहर आऊँगा। यानी कि इमरान खान कहता है कि मैं जो है वो अदालतों से इंसाफ लेकर सुरखरू होकर बाहर निकलूंगा, मैं किसी किस्म कोई डील करके अडयाला जेल से बाहर नहीं आऊँगा, ये रऊफ हसन ने कहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मरियम नवाज की तकरीर से के हवाले से जो उन्होंने नारोवाल की है और इमरान खान के उनकी हर तकरीर जो आप कह लें कि जब वो तकरीर करती हैं तो हर तकरीर इमरान खान के ऊपर होती है, बल्कि इनके दिन का आगाज़ इमरान खान के नाम से होता है और दिन का इख्तिताम भी इमरान खान के नाम से होता है। पूरी सियासत जो है वो इमरान खान के नाम के ऊपर चल रही है और उसके गिर्द घूम रही है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो बात मैंने आपको कही कि शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के हक़ में बयान दिया है। वो बयान क्या है? वो ये है कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो मंसूर अली खान के प्रोग्राम में बैठे थे और वहाँ उन्होंने ये बात कही। शेर अफजल मरवत ने कहा कि नवाज शरीफ को बाजवा ने साकब निसार से मिली भगत करके निकलवाया। अब इनको मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान ऐसा नहीं समझते, इनकी राय में और आपकी राय में इख्तलाफ है। ये मंसूर अली खान ने उनको कहा कि आपकी राय में और इमरान खान की राय में बिल्कुल इख्तलाफ है। अब इनको शेर अफजल मरवत ने आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं अंधा पैरोकार नहीं हूँ, मैं अंधा पैरोकार नहीं हूँ, ना ही कवाल के पीछे हम नवा हूँ जो हर चीज़ पर तालियां बजाऊंगा। इनको ने कहा कि मैं हर चीज़ पर तालियां बजाने वाला नहीं हूँ कि इमरान खान ने ये कहा है या उन्होंने कोई बयान दिया है तो मैं उसके ऊपर जो है वो मुतफिक नहीं हो सकता। मेरी अपनी भी कोई राय है। तो उनकी राय ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जब निकाला गया था तो गलत निकाला गया था। ये शेर अफजल मरवत का बयान है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अब आ जाएँ जो इंटरव्यू दिया गया है अमेरिकी मीडिया को, और ये इंटरव्यू दिया है साबिक सदर आरिफ अलवी ने। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह ट्रंप पर जाली मुकदमात बनाए गए, इसी तरह इमरान खान पर जाली मुकदमात हैं और उनको एक गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से और एक फारग केसेस में उनको अडयाला में बंद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और अवाम के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसके अलावा उन्होंने इस प्रोग्राम में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, मीडिया पर इमरान खान की तस्वीर और आवाज़ चलाने पर पाबंदी है, जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, हर तरफ बस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ये सदर आरिफ अलवी ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, महमूद खान अचकज़ई ने अपने एक बयान में कहा कि फ़ौज जिस वक़्त चाहें आइन को रूंद देते हैं, फ़ौजी जो हैं वो जिस वक़्त चाहें आइन को रूंद देते हैं, जबकि हमारे सैकड़ों बच्चों को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। ये हमें कबूल नहीं है। ये महमूद खान अचकज़ई ने बात किया है कि ये जब चाहें अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तक इतने वसा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।